भगवान ने जो तुम्हें कैपेसिटी दी है वो जवानी में जब तक जिंदा हो महीने में 2 दिन तीर्थ में गुजारो, ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए कि 2 दिन तो तीर्थ करना ही है। अब पूछिए तीर्थ करने से होता क्या है? पूछिए पूछिए। मैं वैसा पंडित जी नहीं हूं जैसे आते हैं यहाँ, अभी यंग हूं, ब्लड में थोड़ा समझ रहे हैं ना, गर्मी है। झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, बड़ी जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास सुन। तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की, चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार यूं दिखाना पड़ा कि देखो ना, सोचे ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता। 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है? राजन, यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, रखने वाला देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया? नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, इसमें झूठ नहीं बोलना, बटरिंग नहीं करनी, जो सच है। तीर्थ क्यों करना चाहिए? देखो, मानव जीवन मिले तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। वृंदावन कौन कौन नहीं गया अभी तक? अरे अब तो पीएम साहब कल आ रहे वृंदावन में, तुम पीएम तो बिजी है गए। देखिए, ये बात तो एक ऐसी है, पर सच बताऊं, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद तीर्थ अवश्य करना चाहिए।
के बारे में। ये तीर्था बडड़े डोया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्य प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते हैं विश्रमा हमने। अब ये तीर्थ क्या चीज है, अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसी भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहाँ यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे, यानी जहाँ तक की भी साधना की थी, किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहाँ से, जहाँ जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहाँ राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे भले आदमी हो। अब जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे थे, पहले ये दास जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे 5-5 दिन के। और उस शहर में हमने सत्संग किया, जो सत्संग सुनने आए वहाँ उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है। वहाँ सत्संग करके हम आगे चले गए तो वहाँ के छोड़ आए वो भट्ठी, ईंटा के बनाए हुए चूल्हे। और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहाँ हलवा बना था, यहाँ पूरी बनाई थी, यहाँ बूंदी बनावे थे, और यहाँ भंडारा कराया था, हलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहाँ ना तो हलवा ना पूरी और ना संत रामपाल का सत्संग, वो तो एक स्थान है, वो भट्ठी, वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहाँ चक्कर काटने से क्या सत्संग वाला लाभ या वो हलवा पूरी मिल सके है? नहीं मिल सकती। अब तो वो ने ढूंढना चाहिए रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहाँ ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। तो ये तीर्थ जो बना रखे थे, वहाँ नो के वहाँ चला जाओ तो उस पर ये लाभ। जब आप पाप करते हो, चाहे अनचाहे, बहुत पाप हमसे होते हैं मेरे भाई बहन, बहुत, आप गिन नहीं सकते इतने पाप होते हैं, चाहे और अनचाहे में। तो जब आप तीर्थ करने जाते हो तो जब तक के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं उस तीर्थ में जाते ही। इसलिए हर महीने के पापों को महीने में तीर्थ में जाके खत्म कर लेना चाहिए। बजाय अगर इकट्ठे हो गए भैया, कहते हैं ना बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, जोर से बोलिए, क्या चाहते हो पाप का घड़ा भरे? नहीं चाहते हो ना, इसलिए पाप के घड़े को तो खाली रखो, तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर हर महीने तीर्थ करो और तीर्थ करके 1 महीने के पापों को तीर्थ में समाप्त कर दो। बोलो राधे राधे। अब ये तीर्थों के बारे में, ये तीर्था बडड़े डोया करते, वह तीर्थ क्या थे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, जाय तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। क्या बताते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ की यात्रा के सफर में जो जाता है पुण्य भक्त, कहते हैं वो तो जन्म जन्म उलझानी, वो तो जन्म जन्म उलझ गया, इतने पाप इकट्ठे कर लिए उसने, इतने जीव मार दिए। जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान करे हैं, आते जाते अरबों प्राणियों को मार डालते हो। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहते हैं वहां पर भी लेन जहाँ है गंगा, उस पर तीर्थ पर जहाँ पर भी लगती है कुंभ के मेले में, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। पुण्यात्माओं,
परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी ज्ञान वाली आँखें बढ़ जाएंगी। फिर हमारे को ये भोली आत्माएं जो आन उपासना करते हैं वो कति बालक दिखाई देंगे, जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं, ऐसा नजर आएंगे। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहाँ ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते इसे गुरु का तो जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो गर्दन पर मारे जूत। अब परमात्मा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कबीर जी गरीबदास जी के माध्यम से। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते जितने गोते मारोगे ना उन तीर्था में जाकर, गंगा में जाइए चाहे, और तो कहते गोते एक गोते में, जैसे डुबकी लगाने में, कहते हैं डुबकी में तुम्हारे ऊपर पाप का भार बनेगा। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। चाहे केदारनाथ पर जा लिए, चाहे गंगा जमुना में जाना, वहां तुम्हें दोष ही दोष लगेगा। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत बिनासा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के भोग लगावे, फूल चढ़ावे, कहते इनके कदे भी फंदे ना कट्टे, कभी भी पाप नहीं कमाओ, जन्म मन से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गंगा काशी गया पिरागू, बहुर जाए द्वारा ले दागू। भूत जुनी जा छूटे है, पिंड दान करनते। गरीबदास जिंदा कहे भाई ना मिले भगवंत। इस तरीके से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। जगन्नाथ जो दर्शन जाई, काली प्रतिमा भवन कै माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं काली प्रतिमा, काली काली ही मूर्ति दे रखी उस भगवान उस भवन के माही, उस मंदिर में। तो कहते हैं गोमती और गोदावरी में झावे हैं, कहते 68 तीर्थ का फल एक ही तीर्थ में बतावे हैं। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने परम संत तत्वदर्शी संत की पूजा नहीं की, उनका ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उनके सब साधनाएं व्यर्थ होती हैं। कोट यज्ञ असमेघ कराई, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गु नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही। कहते हैं करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करे और परम संत की, कहते हैं संत चरण रज सम नाही तुलाही। संत के चरण की धूल के बराबर भी वो नहीं है, क्योंकि संत के चरण की धूल उनको मिलेगी, क्योंकि जो संत के पास आवेंगे फिर वो यथार्थ ज्ञान बतावेंगे और फिर आपका कल्याण हो जाएगा। तो संत परम संत के बिना, तत्वदर्शी संत के बिना ये सब तीर्थ और ये अश्वमेघ यज्ञ भी व्यर्थ है। घने दिनों से चढ़ा हुआ है। इस दास का उद्देश्य यही है कि आप दोनों की तुलना करें, सदग्रंथों की और साथ में इन ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं के सिद्धांत की। तो यदि ये वेदों से नहीं मिलती है इनकी थ्योरी, इनका सिद्धांत, इनके विवेचन, इनका ज्ञान वचन, तो इनकी थ्योरी कभी भी ठीक नहीं है। इसको त्याग देना चाहिए, इनको एक तरफ डाल देना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब कई ये कहते हैं कि आपके महाराज जो है, आपके गुरुजी संतों की निंदा करते हैं और महर्षि दानंद बड़े अच्छे समाज सुधारक थे, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी निंदा करते हैं। नहीं, निंदा तो महापापी प्राणी क्या करता है, ऐसे पाप को रामपाल कभी नहीं करेगा कि निंदा करो। दास तो सत्य कहता है और सत्य निंदा नहीं होती, ये तो परोपकार का काम होता है। किसी किसी पर मेर परमात्मा करता जो सत्य कह सकता है। जीव की औकात नहीं है वो सत्य कह दे। परमात्मा अपनी समर्थता, अपनी शक्ति से और ये सत्य अपने समाज, भगत समाज तक पहुंचवाता है।
अब जैसे सरकार ने एक बार नकली नोट पकड़े थे 500 के, वो डुप्लीकेट नोट थे। सरकार ने उनकी जनता को समझाने के लिए दोनों दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों में भी छाप छाप करके बताए थे कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? नहीं, एक महापरोपकार करी थी। ना जाने वो ठग कितने लोगों को ठग ले जाते। तो ऐसे ये दास एक महापरोपकार कर रहा है कि सदग्रंथ रूपी ओरिजिनल नोट आपको दिखा रहा है साथ में, और इनका डुप्लीकेट लेख भी आपको दिखा रहा है कि ये गलत कह रहे हैं, हमारे वेद सत्य कह रहे। इतना सा दास का कर्तव्य है। इसने चाहे निंदा कहो, बुद्धिमान लोग इसको परोपकार कहेंगे। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, और नहीं तो फिर आप भी आओ।